आज मेरी बीवी अरीबा अस्पताल में एडमिट थी क्योंकि आज अल्लाह के ज़ात मुझे पहली औलाद के नामत से कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नवाजने वाली थी और अस्पताल में रात के वक्त अरीबा के पास उसका ख्याल रखने या ठहरने के लिए एक खातून की जरूरत थी। क्यों कि अस्पताल के रोज में यह शामिल था कि एक रात के वक्त वो कोटर में मरीज के पास सिर्फ एक मर्द और एक औरत को ही ठहरने देते थे। मेरे ससुराल की हाँ रिवायत था कि पहली औलाद होने पर ससुराल वाले ही सारा खर्चा वगैरह का इंतजाम संभालते थे। इसलिए मेरी बीवी की देखभाल के लिए मेरी बेबी अरीबा की छोटी बहन, जिसका नाम पाकीज़ा था, उससे मेरी बेबी अरीबा के पास ठहरा दिया गया। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी बेबी की देखभाल के लिए पाकीज़ा की ड्यूटी लगाई गई है, तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा था, क्योंकि पाकीज़ा 18 साल के अंतहा की खूबसूरत लड़की थी। यूं समझ ले, जो भी उससे देखता तो नजरें झपकना ही भूल जाता था। लेकिन आज शायद मेरी मददों की तमन्ना पूरी होने जा रही थी। दिन के वक्त जब मेरी बीवी का कामयाब ऑपरेशन हुआ, तो अल्लाह ताला ने मुझे चांद सा बेटा अता किया और मेरी इस बेटे वाली खुशी से बढ़कर तो और कोई खुशी नहीं हो सकी थी। लिहाजा आज कुदरत पूरी तरह से मुझ पर मेहरबान थी। फिर अपनी बड़ी बेटी का हाल चाल मालूम करने की गर्ज से और मुबारकबाद देने के लिए कुछ घंटों के लिए साथ ससुर भी अस्पताल में आए। सारा दिन वो अपनी बेटी के पास यानी मेरी बीवी के पास रहे, लेकिन वो भी शाम के वक्त ये कहकर घर वापस चले गए कि एक तो यहां अस्पताल में ठहरने की इजाजत नहीं है और दूसरा पीछे घर वीरान पड़ा है, कहीं कोई चोरो चुकार ना आ जाए। लिहाजा फिर मेरी बीवी को भी दर्द की शद्दत से महफूज रखने के लिए और सुकून भरी नींद देने के लिए डॉक्टर ने नींद व डराव लगा दिए, जिसके लगने से वो उस हद तक गहरी नींद सो जाती थी कि जब तक उन्हें कोई खुद न जगाता तो वो नहीं उठ सकी थी। आज हैरान कुन तौर पर पाकीज़ा भी बड़ी खुश अखलाकी से मेरे साथ पेश आ रही थी, यानी मुझे प्यार का जवाब प्यार से ही दे रही थी। वरना पहले तो मैं जब भी ससुराल जाता तो वो मुझे से सलाम दुआ करने के अलावा ज्यादा बातचीत नहीं किया करती थी और आज वो भी मुझे बार बार चोर नजरों से देख रही थी, जैसे वो भी उसी पल का इंतजार कर रही थी जिसका मुझे था। फिर जब मेरी बेबी हल्की फुल्की गुजा खाने के बाद गहरी नींद में गई, तो मैं फौरन अस्पताल से बाहर निकला और पाकीज़ा के लिए एक ब्रेड चॉकलेट खरीद कर लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि उससे चॉकलेट बहुत पसंद हैं। अब तकरीबन 12 बजे से भी ऊपर टाइम हो चुका था जब मैं चॉकलेट लेकर वापस अस्पताल के कोटर में पहुंचा, तो पाकीज़ा इस वक्त मेरे बच्चे को गोद में उठाई लाद प्यार कर रही थी। फिर जैसे ही मैंने चपके से उसके हाथ में चॉकलेट पकड़ाई, तो उसकी खुशी की अंतहा न रही। फिर उसने जल्दी से मेरे बेटे को एक साइड पर रखा और चॉकलेट निकाल कर आधी खुद रखी और बाकी क्यों मुझे पकड़ाने लगी। लेकिन मैंने चॉकलेट पकड़ने से इनकार कर दिया। जब उसने वजह पूछी तो मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारी हाथों से ही खाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा शर्मा गई। फिर वो मुस्कुराते हुए दबी सी आवाज में मुझे कहने लगी कि आपकी इस बात का क्या मतलब है। मैंने कहा कि तुम खुद को समझ, खुद तो समझदार हो, अक्लमंदी के लिए तो इशारा ही काफी है। तुम्हारे उन खूबसूरत हाथों से चॉकलेट खुलाना भला किसकी ख्वाहिश नहीं होगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए मुझे कहा, अच्छा ये बात है, ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं खुला देती। फिर उसने जब अपनी हाथों को बढ़ाते हुए चॉकलेट को मेरे मुंह के करीब किया, तो मेरे चॉकलेट खाते हुए हल्की सी जब मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, तो मैं समझ गया कि अब देर नशाने पर रही है। मैंने मुसलसल 4 दफा पाकीज़ा के साथ मैं अपने गांव से 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा
देनपुर शहर के एक बैंक की ब्रांच में अकाउंटिंग की तौर पर मुलाजमत करता था और रोज सुबह सवेरे गांव से निकलकर शहर पहुंचना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना मेरी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल था। यही समझ ले कि ये नौकरी ही मेरे लिए सब कुछ थी। फिर मैंने अपनी नौकरी बहुत ज्यादा अपनी ईमानदारी से करना शुरू कर दी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो मिलते हैं अगली वीडियो में।